टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट कि जो आपके पास डीएनए होता है उससे हमारे पास खुद से पहले डीएनए बनता है, चाहे आपके पास प्रोकैरियोट हो चाहे आपके पास यूकैरियोट हो। दिस इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल बिकॉज इसका न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एंड दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ पैक्ड विद इन दी न्यूक्लियस। अब इससे डीएनए से डीएनए तो हमने देख लिया था, दैट इज़ द रेप्लिकेशन, बट डीएनए से सबसे पहले हमारे पास एमआरएनए बनेगा, दैट इज़ नोन एज दी ट्रांसक्रिप्शन। चाहे आपके पास फिर प्रोकैरियोट्स हो चाहे आपके पास यूकैरियोट्स हो, बट ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोकैरियोट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो रहा है, वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ प्रोसेसिंग हो रही है आरएनए की। उसके बाद जो प्रोसेस्ड आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है एंड देन उसकी वो ट्रांसलेट हो पाता है। तो ये की डिफरेंस है इन दी प्रोकैरियोटिक सेल एंड दी यूकैरियोटिक सेल। तो इसी को ही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हो आप, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग अक्कर इन दी न्यूक्लियस, ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। और उसमें ये बता रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए प्रोसेसिंग है ये तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन, एंड ये होगी फिर आपके पास आरएनए प्रोसेसिंग। ये विद इन द न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही, बट जो आपके पास ट्रांसलेशन होती है वो आपके पास कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। जो आपके पास यहाँ से ये बनेगा दैट इज़ मेच्योर आरएनए। मेच्योर आरएनए जो बनता है वो बाहर जाता है और उस पर राइबोसोम फिर अटैच होता है एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस फर्दर प्रोसीड होती है। यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले डीएनए है, डीएनए से हमारे पास ये जो ट्रांसक्रिप्ट है आरएनए है वो फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ देखो कुछ ग्रीन है कुछ ब्राउन है, मतलब ये आरएनए अभी मैच्योर नहीं है, ये एक्चुअली इमेच्योर आरएनए फॉर्म हुआ है। तो इसकी प्रोसेसिंग होती है बाय दी स्प्लाइसोसोम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके पास नॉट एग्जैक्टली एंजाइम, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं आप ऐसे बोल सकते हो, जो इन्वॉल्व होते हैं स्प्लाइसिंग में। फिर चाहे आपके पास आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, एमआरएनए हो, सारे बाहर जाते हैं। पहले इनकी प्रोसेसिंग होगी इनकी। अब जो प्रोसेस्ड और मैच्योर आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए सारे साइटोप्लाज्म में जाएंगे और अपना अपना रोल परफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अभी तक इतना तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी कि ट्रांसक्रिप्शन का सिंपली मतलब है दैट डीएनए से हमारे पास आरएनए बनना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन मीन्स। तो हम लिख सकते हैं दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ genetic information from only one strand of DNA to RNA। क्या बोल रहे हैं कि केवल एक स्ट्रैंड जो होगा उससे आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी टू दी आरएनए। इसका मतलब अभी डिटेल में हम समझेंगे। सिंपली ये ही बोल रहे हैं कि दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब दो टाइप के स्ट्रैंड होते हैं, उनको आगे चलकर देखेंगे। तो केवल कोई एक स्ट्रैंड होगा जिससे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो फिर आपके पास एमआरएनए या फिर आरएनए स्पेसिफिकली हमें बोलना चाहिए, उसमें वो क्या हो जाएगी, ट्रांसक्राइब हो जाएगी। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज ऑब्वियसली दी आरएनए पॉलीमरेज। राइट, एंड ये आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी इसको डीएनए पे डिपेंडेंट है और ये पॉलीमराइज कर क्या रहा है। जैसे ये मान लो ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम ये डीएनए है। तो डीएनए पे हमारे पास आरएनए बनता है कुछ ऐसे को, ये आरएनए बना।
अब ये आरएनए किस बेसिस पे, जो इसके ऊपर आरएनटीपीज है इस आरएनए पे, वो किस बेसिस पे है, वे अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए है। इस डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास जो बेसिस होगी वो इस आरएनए पे प्रेजेंट होगी। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड की जो डीएनटीपीज हैं उस पे वो डिपेंडेंट है। स्पेसिफिकली बोलूँ डीएनएमपी जो एक्चुअली है, एनटीपी की फॉर्म में नहीं रहता स्ट्रैंड में, एनएमपी की फॉर्म में रहता है न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनएमपीज में क्या है, डिपेंडेंट है टू ऐड दी आर एन टी पीज, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास आर एन टी पीज यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होगी। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। फिर नेक्स्ट आता है कि लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, हमारे पास लाइक डीएनए रेप्लिकेशन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल फॉलो होता है, गवर्न्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। बट अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन, only one strand of DNA, only one strand of DNA involved in transcription process, इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन कि मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में तो क्या होता था, दोनों स्ट्रैंड जो है वो पहले सेपरेट होंगे, फिर इन पे नया नया स्ट्रैंड बनेगा, यानी दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड आपके पास इन्वॉल्व है। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इनमें से आइदर ये या फिर ये कोई एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा जिसपे कि आपके पास mRNA फॉर्म होगा। इसका सिंपली सा मतलब ये है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है, एक 3' to 5' और एक है 5' to 3'। अब यहाँ पर प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट है। प्रमोटर सीक्वेंस पे क्या बाइंड करता है, प्रमोटर सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज किस फॉर्म में, होलो एंजाइम की फॉर्म में। होलो एंजाइम में क्या होता है, कोर एंजाइम प्रेजेंट होगा एंड आपके पास सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होगा। दिस सिग्मा फैक्टर जो है एक्चुअली रिकॉग्नाइजेज द प्रमोटर सीक्वेंस, वो उधर जाके बाइंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से मूव करने लगेगा टू दी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ये मान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट में आरएनए पॉलीमरेज मूव करने लगेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज के हमारे पास 3 फंक्शन हैं जो कि मुझे लिखने चाहिए थे आरएनए पॉलीमरेज में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसकी तरह काम करता है, हेलिकेज एक्टिविटी होती है, ऑब्वियसली पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। किस डायरेक्शन में, इन दी सेम 5' to 3' डायरेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी इसके पास होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, हेलिकेज एक्टिविटी से अनवाइंडिंग की और वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट तक पहुंचा। जैसे ही वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट में यहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हुआ है, वहाँ पर आरएनए जो है, न्यू आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होने लगेगा। अब एक चीज़ याद रखना कि कंप्लीट आरएनए जो है डीएनए के साथ अटैच नहीं रहता। ये कौन सा स्ट्रैंड होगा, पहले तो ये भी बताना ज़रूरी है। बताओ ज़रा जल्दी मेरे को, प्रमोटर यहाँ प्रेजेंट है तो इनमें से ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है। हाँ, तो प्रमोटर जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड के। सो दिस विल बी आर कोडिंग स्ट्रैंड, ये हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला हमारे पास हो जाएगा कौन सा स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, जो आपके पास रेड वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। अब जो आपके पास आरएनए है वो किस पे अटैच रहेगा, वी नो, हमने बोला था टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए जो है
वो सिंथेसाइज होता है, तो इस पे सिंथेसाइज होगा और कंप्लीट आरएनए अटैच नहीं रहता टू दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये आगे मूव करता चलेगा करते चलेगा, जैसे ही इसने इनिशिएशन कर दी वैसे ही सिग्मा फैक्टर जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। दिस इज एक्चुअली दी टर्मिनेटर। अब जैसे ही आपके पास आरएनए जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है बेसिकली टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, वैसे ही वहां पर रो फैक्टर आएगा और वो क्या करेगा, असेस करेगा आरएनए पॉलीमरेज को निकलने में, आरएनए पॉलीमरेज को निकलने में एंड आरएनए को निकलने में। तो बस यहाँ पे हमारे पास न्यू आरएनए फॉर्म हो गया। अब थोड़ा और डिटेल में अगर हम चले कि ये वाला किसका है, ये वाला तो आपको बेसिकली प्रोकैरियोट्स का बताया है, जो कि हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोट्स का थोड़ा देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होगा, देखो ट्रांसक्रिप्शन हुई, उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग होनी है, जो कि एक एक्स्ट्रा आपके पास फीचर है। जैसे कि एक और डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक प्रमोटर जो है कॉमनली टाटा बॉक्स होता है और वो अबाउट 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होता है फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये हमें पता है। ये बोल रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये बोल रहे हैं इसे नॉन टेम्पलेट, यानी ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे डिसाइड हुआ, हम कोडिंग के रेफरेंस में चलते हैं, तो हम कोडिंग लेंगे। कोडिंग में देखो प्रमोटर प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो 5 प्राइम एंड पे किसका, कोडिंग स्ट्रैंड का, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया और ऑब्वियसली ये है भी कोडिंग स्ट्रैंड। अब होता क्या है, अनलाइक प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था, आरएनए पॉलीमरेज आता था डायरेक्टली जुड़ता था, बट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो पहले रिकॉग्नाइज करते हैं आपके पास टाटा बॉक्स यानी प्रमोटर को, एंड उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पे लिखा है, 2 यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब किस आरएनए की बात हो रही है, एमआरएनए की बात हो रही है। हर चीज़ का सिग्निफिकेंस है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसलिए आते हैं सो दैट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके पास करेक्टली बाइंड हो सके इन दी प्रमोटर साइट। यहाँ पे कोई सिग्मा फैक्टर नहीं होता ये प्रोकैरियोट्स की तरह। फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये हमारे पास यहाँ पे बाइंड हो गए, वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलोंग विद द आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ गया। फिर उनका जो कॉम्प्लेक्स है वो अनवाइंड करेगा डीएनए डुप्लेक्स हेलिक्स को और आरएनए सिंथेसिस बिगिन होगी फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर बाद में क्या होगा, ये वाला देख लो आप कि क्या हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये हमारे पास आएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रमोटर और टर्मिनेटर देखने की। जिसके ऊपर आरएनए बन रहा है दैट इज़ टेम्पलेट, और जिसके ऊपर नहीं बन रहा दैट इज़ कोडिंग। अब कोडिंग इसलिए क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसका डायरेक्ट सीक्वेंस जो है वो आरएनए के ऊपर देखने को मिलता है। देखो देख सकते हैं हम, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। देखो देखो CATCCAATT, यहाँ पे भी क्या है CAUCCAAUU, तो सेम सीक्वेंस है एज दैट ऑफ कोडिंग, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट है। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।